नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका's टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जो आपके क्रश है, आप जिनके ऊपर क्रश करते हो। तो क्रश मतलब कि ऐसे क्रश होना चाहिए जिनको आप जानते हो वो भी आपको जानते हैं, ठीक है। तो वही वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आ सकती है, लेकिन ऐसे कोई पर्सन जिनको आप तो जानते हो लेकिन वो आपको नहीं जानते, तो ऐसे पर्सन की एनर्जी मतलब जानते हैं, मतलब कि आपकी या तो बातचीत होती है या फिर आप दोनों भी एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो भी जानते हो, ठीक है। तो उन्हीं की एनर्जी यहाँ पे मिलेगी और आपके क्रश के लाइफ में अभी क्या चल रहा है जो कि आप जानना चाहते हो। कभी कभी होता है ना कि आपके क्रश के लाइफ में कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, बातें नहीं हो रही हैं, अपने तो अपना प्यार तो कन्फेस नहीं किया है, बस उसके ऊपर क्रश है। मतलब कि वो आपके नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ये हर किसी के लिए रीडिंग है। तो आप अपने जेंडर वाइज ले लेना रीडिंग को, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती हैं, तो उस हिसाब से ही देख लेना। और अभी आपके क्रश के लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, या फिर वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं, जो भी उनकी एनर्जी निकल के आएगी आपके लिए, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अपने क्रश का नाम लीजिए। हे यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके जो भी क्रश हैं उनके बारे में आप मुझे मैसेजेस दीजिए। उनके साथ क्या हो रहा है, उनके क्या एनर्जीज हैं, सब कुछ डिटेल में अगर देना चाहो तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, आपके जो क्रश है सबसे पहले अपनी लाइफ में एफर्ट्स वहाँ पे लगा रहे हैं जहाँ पे मटेरियल सिक्योरिटी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे कि पैसे हैं, सक्सेस है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो सकता है, तो ऐसे कुछ चीज़ें वो कर रहे हैं। या फिर किसी के लिए यहाँ पे जॉब रिलेटेड भी है, बिज़नेस बढ़ाने की भी बात यहाँ पे हो रही है कि कोई बिज़नेस है उनका और उसके ऊपर उनका वर्क चल रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी उनकी मैं चेक कर पा रही हूँ अभी। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनके ऊपर इनका काम चल रहा है और जिसकी वजह से वो अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं और थोड़ा सा थकान भरी एनर्जी भी है उनकी, ठीक है। एनर्जेटिक तो है, पैशनेट तो है उनकी लाइफ में, वो पैशनेटली आगे तो बढ़ रहे हैं, फ्री स्पिरिटेड होके वो काम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनके काम है ना थोड़े थोड़े जिस वे में आगे बढ़ने चाहिए उस वे में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं पे तो पॉज है, कहीं पे तो कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे थोड़ा सा रुक रुक के उनका काम चल रहा है, बाकी तो बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ रहे हैं। और क्यों है ये, किस चीज़ के लिए पेनफुल एंडिंग्स है, ठीक है। उनके लाइफ का कुछ पैटर्न ऐसा है जो सालों से चलता आ रहा है, जो पैटर्न उनको बहुत दुख दे रहा था, दर्द दे रहा था, ऐसा कोई पैटर्न था, ऐसा कोई उनके लाइफ का सर्कल था, ऐसे कोई कार्मिक सिचुएशन उनके लाइफ में थी जो उनको बहुत पेन दे रही थी, जैसे कि किसी भी टाइप का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पेन हो सकता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से वो गुजर रहे थे। वो पैटर्न उनका अभी ख़त्म होने जा रहा है। ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके क्रश के लिए। बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, एम्बिशियस है, इसीलिए वो अभी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। विल पावर उनकी बहुत अच्छी है कि मुझे सारी सिचुएशन से बाहर निकल कर अपनी आप को एक रिनोवेशन की एनर्जी में डालना है। बहुत थॉट्स बहुत उनके माइंड में रहते, ओवर थिंकिंग नहीं बोल सकते हैं इसको, लेकिन थॉट्स पॉजिटिव ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा है थॉट्स उनके माइंड में, बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते रहते हैं, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ें। ये वाली उनकी बहुत ज़्यादा थिंकिंग रहती है और कभी कभी थिंकिंग में ही सो भी जाते हैं, इतना ज़्यादा
स्ट्रेस थोड़ा सा बना रहता है उनके ऊपर, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। किसी चीज़ का अटैचमेंट है उनको। ओके। और होता है ना कि ईश्वर का आशीर्वाद भी है उनके ऊपर, एंजल्स का प्रोटेक्शन है उनके ऊपर। निगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिव कैसे रहना है, निगेटिविटी से कैसे बाहर निकले, अगर वो स्पिरिचुअल नहीं भी है तो भी वो जानते हैं, क्योंकि ईश्वर पे ट्रस्ट उनका बहुत है। ओके, और क्या मैसेजेस हैं, क्या है उनके लाइफ में? ओके, इन दिनों में अभी उनको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें उनके साथ में ऐसे हो रही हैं जहाँ पे वो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। यहाँ पे मैसेज मिल रहा था हमें कि उनके लाइफ का कोई कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है, तो इसकी वजह से वो खुद के लिए भी स्टैंड ले रहे हैं, खुद के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको डाउनलोड्स भी मिलते हैं। हो सकता है कि उनका इंट्यूशन पावर भी अच्छा है, और जिसकी वजह से वो सही तरीके से अपने ऊपर वर्क करते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और क्या है? ओके, तो इनकी लाइफ में है ना बहुत फेथफुल है वो इंसान, और रिन्यूअल की एनर्जी है, हीलिंग हो रही है इनकी लाइफ में। ये पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं वो, और यहाँ पे भी थिंकिंग पैटर्न उनका चल रहा है, यहाँ पे भी थिंकिंग पैटर्न बहुत मुझे दिखाई दे रहा है। काम तो एक साइड में उनका चल रहा है, मतलब कि पैसों के ऊपर, जो भी जॉब रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, उनके ऊपर तो काम उनका चल रहा है। अपेंडेंस प्राप्त करना है उनको, तो उसके ऊपर उनका काम चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट भी फेस कर रहे हैं। एनर्जी उनकी थोड़ी सी ड्रेन हो जा रही है। एक तरफ उनका कुछ लाइफ का साइकिल ऐसा ख़त्म होने जा रहा है, दूसरी तरफ वो अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इनके लाइफ में ऐसे हैं जहाँ पे उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ देना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से उनको है ना कुछ भी निगेटिव बोलना हो सकता है, या फिर उनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप लगाना हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें अगर चल भी रही हैं तो उसके ऊपर उनका वर्क चल रहा है, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, और यहाँ पे होपफुली पॉजिटिवली अपने ऊपर वर्क करके हीलिंग भी कर रहे हैं। वो सारी चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं एट ए टाइम। वो इसलिए है ना उनकी एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो रही है, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। और क्या है मेरे वीवर्स के क्रश के लाइफ में, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, डेविल की एनर्जी है। ये कार्ड ऐसे रख देती हूँ। देखिए, किसी प्रकार का कोई एडिक्शन उनको हो सकता है, या फिर ये एडिक्शन ज़्यादा मोबाइल चलाने का हो सकता है, या फिर टीवी देखने का भी एडिक्शन हो सकता है, या फिर रात को उनको नींद नहीं आती है, इसकी वजह से वो है ना चाय पीना, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर काम करने के लिए किसी प्रकार के चाय कॉफ़ी, कोई तो ड्रिंक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो सकते हैं। वो ड्रिंक कोई ड्रिंक भी हो सकती है, मद्य, है ना, तो वो भी है किसी किसी के लिए यहाँ पे। मतलब कि पीना मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक भी है, चाय कॉफ़ी इस टाइप में है कुछ, कोई हेल्दी ड्रिंक ले रहा है, लेकिन उनका है ना उसको एडिक्शन होते जा रहा है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। रात को नींद तो नहीं आ रही है इनको, और ये स्टॉकिंग की एनर्जी भी है। आपके जो भी पर्सन है वो स्टॉक कर रहे हैं, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नज़रें रखी जा रही हैं। आपके जो क्रश है वो इन दिनों में बहुत, इनकी जो एनर्जी एग्जॉस्ट हुई है ना, जिसकी वजह से इनकी एंगर इशू बढ़ते जा रहे हैं। इनमें ना किसी प्रकार का कोई एक ऐसे इशू बढ़ता जा रहा है जो हेल्थ इशू की
हेल्थ इशू को जन्म दे सकता है इन फ्यूचर में। कुछ ऐसी एनर्जी भी है, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा क्लैरिफाई करो मैं क्यों है डेविल कार्ड यहाँ पे, मेरे व्यूअर्स के क्रश के लाइफ में डेविल कार्ड क्यों है यहाँ पास। ओके, मतलब कि वो जितना भी कोशिश करे ना अपनी लाइफ में चीज़ों को संभालने की, तो वो चीज़ें संभले नहीं। इसकी वजह से ये डेविल कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, जो कि उनको अभी किसी टाइप की निगेटिविटी में वो फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो जितना कुछ भी कर रहे हैं ना, वो एक पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से एडिक्शन उनमें आता जा रहा है, या फिर पहले का एडिक्शन है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे कुछ मैसेज हैं। तो अभी देख लेते हैं आपके लिए उनके क्या मैसेज है, क्या वो आपको याद भी करते हैं कि नहीं। तो हम उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है वो देख लेते हैं। हो सकता है अगर आपको पसंद आए रीडिंग, अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो फिर क्रश के टॉपिक पे ही हम दूसरी रीडिंग करेंगे कि क्रश आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं, है ना, उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। ये वाली रीडिंग अगर चाहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो क्रश के मैसेजेस क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के क्रश के क्या मैसेजेस हैं, मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स। क्या मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को याद करते हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो, देखिए कार्ड्स निगेटिव आ रहे हैं तो इसकी वजह से मैसेज भी निगेटिव आया हुआ है। अगर आप दोनों के बीच में एंगर इशू यहाँ पे लग रहा था, एडिक्शन लग रहा था, अगर आपने प्यार कन्फेस किया भी है नहीं भी है तो भी आपकी अगर बातचीत हो रही है तो उनको ऐसा लगता है कि वो आप पे अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। और वो आपके जो भी ड्रीम्स है, अगर उनको पता है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप क्या क्या चाहते हो अपनी लाइफ में उनसे, तो या फिर किसी भी पर्सन से जो कि आपके लाइफ में आएगा, तो वो कहना चाहते हैं कि वो आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। अगर आपने उनके लिए कोई स्टैंड लिया हुआ था तो उसके लिए वो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। लेट्स हील टुगेदर। और वो चाहते हैं कि आप दोनों भी एक दूसरे को हील करें। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। देखिए उनको ट्रस्ट भी नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि आपको ही उनके साथ में अब और नहीं रहना है, कुछ इस तरीके का मैसेज है। यू टच्ड माई हार्ट। और उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपने उनके दिल को छुआ है। यू आर माई स्ट्रेंथ। आप उनकी स्ट्रेंथ हो। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। और अगर आपकी वजह से वो परेशान थे, यहाँ पे जो नज़र आ रहा था, तो बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं कि आपकी वजह से भी वो परेशान हो सकते हैं। तो इसकी वजह से ये भी मैसेज है कि किसका फॉल्ट है ये आपको भी पता है, ऐसे वो कहना चाहते हैं। तो अभी आपके रिश्ते के लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स और उनके क्रश के बीच में क्या हो सकता है, या फिर क्या उनको मैसेज देना चाहते हो आप। हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। अगर आप अपने पार्टनर मतलब कि क्रश के साथ में कुछ वक्त बिता सको तो वो आपके लिए सही रहेगा, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर। और आपने जो अभी तक वेट किया है ना अपने क्रश को, या फिर हो सकता है कि आपने उनको प्यार कन्फेस नहीं किया है, अपने दिल की बात नहीं बोली है अब तक, तो आपको उनके साथ में वक्त बिताना चाहिए। और आपने जो वेटिंग किया है इस बात को कन्फेस करने के लिए, उनके लिए वेट किया है, तो उसका आपको रिटर्न में बहुत अच्छा ही समय यूनिवर्स देंगे। ट्रू लव, क्योंकि
यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, जो लोग अपने क्रश पर उन पर्सन पर क्रश रखते हैं, करीबन 2 साल से ज़्यादा का पीरियड हो गया है, या फिर 1 साल से भी ज़्यादा पीरियड हो गया है। तो ये आपका लाइफ टाइम का ट्रू लव है, ये ट्रू लव पार्टनर है आपके। ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं दिस कुड बी द वन, और यही आपके लाइफ में आ सकते हैं आपके एक पार्टनर बनकर, ऐसे जो यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ में आए, ऐसा भी मैसेज है आपके क्रश के लिए। तो आप देख लीजिएगा सिचुएशन और आपकी जो एनर्जीज़ है अगर मैच हो रही हैं तो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं। और एक मैसेज लेना है, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। और अभी ये टाइम है थोड़ा सा वर्ल्ड से, दुनियादारी से डिस्कनेक्ट हो जाइए और अपने क्रश के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, अपनी लव लाइफ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आप दे सको तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ही पर्सन आपके ट्रू लव काउंटर, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपके लाइफ के ट्रू लव हो सकते हैं। तो रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आ सकती हूँ। इसके लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा कमेंट सेक्शन में ही। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहे और फिर मैं आप लोगों की एनर्जी के अनुसार ही आप लोगों के लिए और डिवाइन गाइडेंस और मैसेजेस लेकर आ सकूँ। ठीक है। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को अगर हीलिंग चाहिए, हीलिंग लाइफ के हर एक एरिया की हीलिंग होती है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोल लेवल तक की हीलिंग्स हैं। आपके फाइनेंसेस के ऊपर अगर आपको हीलिंग चाहिए, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, रिलेशनशिप के लिए हीलिंग चाहिए तो भी आपको हीलिंग मिल सकती है। आपको सक्सेस चाहिए, किसी चीज़ में आपकी रुकावट आ रही है, हर एक टॉक्सिसिटी ख़त्म हो सकती है। किसी भी टाइप के कोई भी ऐसे कनेक्शंस हैं जिनमें आप कार्मिक कनेक्शंस हैं, उनकी कॉर्ड्स कट कर सकते हैं। बहुत सारी हीलिंग्स होती है जहाँ से आप सारी निगेटिविटी से मुक्त होकर पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो। और लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी आपको आते हैं हीलिंग के द्वारा। तो हीलिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा सामने स्क्रीन पे नंबर है, मैसेज कीजिए। जब मुझे वक्त मिलेगा तब मैं आपको ज़रूर और ज़रूर रिप्लाई कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।